देखिए बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, डायमेंशंस के बारे में, यानी कि वीमा क्या होती है हमने यह सीखा था। फिर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ली थी जिनके हमने वीमा और विमीय समीकरण निकालना सीखा था। चलिए आज इसी चीज़ को और कंटिन्यू करते हैं। आगे हम कुछ और भौतिक राशियां हैं उनकी वीमा निकालेंगे, ठीक है, ताकि इसके ऊपर हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे जैसे हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलती जाएगी वहाँ हम वापस से उनकी वीमा निकालेंगे। तो इस टॉपिक को हम यही क्लियर करेंगे कि हमें वीमा निकालना अच्छे से आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब हमें निकालनी है कोण की वीमा, जिसे एंगल कहते हैं कोण को, और नॉर्मली इसको किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि कोण का फॉर्मूला क्या होता है। हमने जब पूरक राशियाँ पढ़ी थी तो वहाँ मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था इसका, और वहाँ मैंने आपको इसका मात्रक भी बताया था। तो कोण होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या, यानी कि चाप तथा त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि अगर हमें डेफिनेशन बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। भाई आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से आप आसानी से डेफिनेशन बना सकते हैं। अब मैंने लिख दिया चाप, मान लीजिए चाप को ऐसे डिनोट किया और त्रिज्या को आर से। नॉर्मली त्रिज्या तो आप आर से लिखते हो, ठीक है। अब एक बात बताइए कि चाप हो चाहे त्रिज्या हो, दोनों को आप लेते किस में हो। कहते हो ना कि 2 सेंटीमीटर का चाप काटा या 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी कि दोनों सेंटीमीटर में या मीटर में आए, यानी कि लंबाई में आए। दोनों को आप किस में लेते हो, लंबाई में, यानी कि इसकी वीमा भी लंबाई की वीमा होगी और इसकी वीमा भी लंबाई की वीमा होगी। तो L1 L1 1 क्यों लगाया, बताया था ना भाई, जितनी इनकी पावर है उतनी ही लगानी है। तो यहाँ पावर 1 1 है इसलिए 1 1 लगा दिया। अब ये कट गए, यानी कि यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है, और वो ये है कि जो आपका थीटा होता है, यानी कि जो कोण होता है, वो एक वीमाहीन राशि होती है, यानी कि इसकी कोई वीमा नहीं होती है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और आपकी बुक में पीछे दे भी रखे हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कोई भी कोण दे दिया जाएगा और उसके अंदर कुछ भी मतलब कुछ भी दे दिया जाएगा तो आपको चेक करना होगा कि ये वीमाहीन है या नहीं। अगर वो वीमाहीन है तभी वो कोण होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। अब देखिए हम इसके मात्रक की बात करते हैं। भाई हम वीमा के साथ साथ मात्रक भी निकालते आ रहे हैं। अब देखिए मात्रक मैंने आपको बताया था जब पूरक राशियाँ पढ़ी थी कि कोण का जो मात्रक होता है स्टैंडर्ड यानी कि एमकेएस या एसआई पद्धति में तो हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियन, ठीक है। और वैसे आप लोग डिग्री भी लिखते हो, लिखते नहीं हो क्या, 50 डिग्री 70 डिग्री, नॉर्मली आप लोग तो डिग्री ही लिखते हो, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो डिग्री और रेडियन इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। अब देखिए ये जो मात्रक आप निकाल रहे हो ना, डिग्री और रेडियन, आप ये इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। अब तक हमने जो भी मात्रक निकाले नॉर्मली फॉर्मूले में रख के निकाले, लेकिन ये पूरक राशियों में आता है, मूल राशियों के द्वारा इसको समझाया नहीं जा सकता था। आप लास्ट वीडियोस देखिएगा, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा, तो उनको समझ में आएगा कि जो हमारा कोण था, ठीक है, और एक घन कोण और था, इन दोनों को मूल जो राशियाँ थी उनके द्वारा नहीं समझाया जा सकता था। इसीलिए 2 अलग से राशियाँ आई थी, पूरक राशियाँ, और वहाँ इसके मात्रक को डिफाइन किया गया था डिग्री और रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो नोट है वो निकल के ये आ रहा है कि कोण जो होता है वो वीमाहीन है या नहीं। भाई इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है तो वीमाहीन राशि है, लेकिन मात्रकहीन राशि नहीं है, यानी कि वीमा तो नहीं है इसकी लेकिन मात्रक होता है। तो ये आप थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विकृति की। विकृति को फाई से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको फाई बोला जाता है। अब देखिए विकृति होती क्या है, विकृति का मतलब होता है आकार में परिवर्तन। डेफिनेटली सी बात है भाई, ये मार्कर है, ठीक है। अगर मैं ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसकी बॉडी प्लास्टिक की है, सॉरी, जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगी तो क्या होगा, गर्म करूंगी तो डेफिनेटली इसकी जो बॉडी है वो चेंज होगी, और वो चेंज बॉडी क्या कहलाएगी, आप ये कहोगे कि मार्कर विकृत हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी जो वस्तु है उसके आकार में कितना परिवर्तन हुआ है और उसका प्रारंभिक आकार कितना था, उनका जो अनुपात होता है वह क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका, डेल्टा ए अपॉन ए। ए का मतलब है कोई भी जो वस्तु वो इसका प्रारंभिक आकार, ठीक है, और डेल्टा ए है इस वस्तु के आकार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो आकार में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वास्तविक आकार या प्रारंभिक आकार क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। अब देखिए आकार जो होता है उसका सीधा संबंध आप किससे लेते हो,
क्षेत्रफल से लेते हो भाई। आपको अगर इसका आकार निकालना है तो आप इसका क्षेत्रफल ही तो निकालोगे, ठीक है। अब चाहे आकार में परिवर्तन हो चाहे आकार हो, होंगे तो क्षेत्रफल ही, ठीक है। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों ही लंबाई मतलब एल के रूप में लेंगे तो एल स्क्वायर हो गया, ये भी एल स्क्वायर हो गया, कट गया। तो वापस से यहाँ पे भी एक रिजल्ट क्या मिला कि विकृति भी एक विमाहीन राशि होती है। अब चलिए मात्रक की बात करते हैं। भाई जो आपकी विकृति होती है उसको आप मूल राशियों की तरह समझा सकते हो, तो हम मात्रक कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। भाई कोण में तो ऐसा नहीं था, विकृति में तो है। क्षेत्रफल की विमा मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, क्षेत्रफल में परिवर्तन की विमा भी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल में भी क्षेत्रफल की जो मतलब मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो आप मीटर स्क्वायर में लेते हो। अब चाहे परिवर्तन हो चाहे वास्तविक क्षेत्रफल हो, मात्रक तो दोनों का सेम ही रहेगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि ये मात्रक हीन है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट में आप क्या लिखोगे, लिख लीजिएगा कि विकृति विमाहीन राशि होती है, साथ ही यह मात्रक हीन भी होती है। यानी कि ना तो इसका कोई मात्रक होता है और ना ही इसकी कोई विमा होती है। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। मेरे साथ साथ नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा। आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब बात करते हैं आवर्त काल की। आवर्त काल, टाइम पीरियड, इसको टी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से, ठीक है। अब आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय। यानी कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपको इस रूम का एक चक्कर काटना है तो आप कहीं से भी स्टार्ट होंगे, इस कॉर्नर से या उस कॉर्नर से, ठीक है। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पे ही आपको खत्म करना है। ये तो होगा पूरा एक चक्कर। मान लीजिए आप यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो पूरा ऐसे राउंड काट के वापस इस पॉइंट तक आएंगे, तो इतना राउंड काटने में यानी कि एक चक्कर काटने में आपको कितना समय लगा है, वही समय आपका क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है, ठीक है। और इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। अब देखिए आवर्त काल है तो समय, आप समय तो नाप रहे हो भाई, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा है, ठीक है। तो बताइए इसकी विमा क्या होगी, जो समय की होगी। समय की क्या होती है, T1। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में भी कि जो चीज़ फॉर्मूले में एब्सेंट हो, नॉर्मली हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, MLT। अब यहाँ पे ना M है ना L है भाई, ना तो मास है, ठीक है, ना ही लंबाई है। तो M की पावर भी 0 लगा दी और L की पावर भी 0 लगा दी और T की पावर 1 है ही भाई। सेकंड में होता है समय, मतलब समय नाप रहे हैं। मात्रक क्या होगा इसका, समय का जो स्टैंडर्ड मात्रक होता है वो सेकंड होता है, तो मात्रक हो गया सेकंड। और यह एक अदिश राशि होती है। सदिश अदिश के ऊपर हम लास्ट वीडियोस में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, आगे के चैप्टर में और डिटेल से करेंगे, ठीक है। समय की कोई दिशा नहीं होती है, इसीलिए यह एक अदिश राशि होती है। चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट है आवर्ती। आवर्ती होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको एन से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एन से, ठीक है। अब देखिए कभी कभी हम इसको न्यू से भी करेंगे, वो आगे करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। कितने, एक सेकंड में आप इस रूम के कितने चक्कर लगा सकते हो, वही चक्रों की संख्या आपकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। भाई आवर्तकाल तो होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय, और फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। और फॉर्मूले से अगर इसकी डेफिनेशन दे तो फॉर्मूले से एन जो होता है वो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि एन इक्वल्स टू 1/t होता है, ठीक है। यानी कि आवर्त जो काल है, टी आवर्त काल ही तो होता है, तो आवर्त जो काल है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। तो दो डेफिनेशन हो गई, ठीक है, एक ये रही और एक ये रही। अब n का फॉर्मूला है 1/t, तो बताइए इसकी विमा बता सकते हैं भाई। t की विमा T1 थी, ऊपर लेके गए तो t-1, वापस से m और l नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t-1। बताइए इसका मात्रक, t का मात्रक सेकंड, तो 1/t का क्या हो जाएगा, 1/2 या फिर सेकंड इनवर्स। तो मात्रक क्या हो गया इसका, सेकंड इनवर्स। और इसी सेकंड इनवर्स को कहा जाता है हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं, क्या कहा जाता है, हर्ट्ज, और इसको HZ से लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स हो चाहे हर्ट्ज हो, दोनों ही किसके मात्रक हैं, आवर्ती के, ओके। अब देखिए यह भी एक अदिश राशि है, होगी भाई, समय अदिश है, ठीक है, तो यह भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शक्ति, इसे कहा जाता है पावर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पावर, और इसको P से लिखते हैं।
अब देखिए पावर होती क्या है, पावर होती है कार्य में परिवर्तन की दर। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें परिवर्तन की जो दर होती है उसे ही हम कहते हैं शक्ति। और P इज इक्वल टू होता है W अपॉन टी, जहाँ W क्या है, W है आपका वर्क या फिर कार्य और T आपका टाइम, तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी। अब देखिए यहाँ से आप विमा निकाल सकते हो। W की विमा हम लास्ट वीडियोस में निकाल के आए हैं कार्य की F इंटू डी करके। भाई W का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी होता है ना, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। F की विमा कैसे निकालोगे, ma करके, विस्थापन क्या होता है, दूरी में होता है, तो इसकी विमा तो L1 हो गई। A की विमा कैसे निकालोगे, A होता है V अपॉन टी, और V अपॉन टी को आप X अपॉन टी और T भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आगे L1 T माइनस 2 और एक L1 ये रहा, इन दोनों को आप और यहाँ पे रख दोगे और एक M ये रहा, यहाँ पे रख दीजिए। A की विमा यहाँ रख दीजिए, M की विमा होती है M1। तो बताइए W की विमा क्या आ गई, W इज इक्वल टू F डॉट डी, F की जगह रख दिया MA इंटू डी। MA की विमा मिल गई, A की तो ये रही, M की होती है M1, तो ये आ गया M1। A की विमा कितनी है L1 T माइनस 2, ठीक है, ये तो हो गई पूरी MA की विमा। D की विमा कितनी होती है L1, होती है नहीं होती है, यहाँ से ये जुड़ गया तो आ गया M1 L2 T माइनस 2। बताओ T माइनस 2 तो ये रहा, T माइनस 2 और एक T ये रहा नीचे, एक T नीचे भी तो आएगा भाई, ये तो अभी तक हमने W की निकाली है, ठीक है, और T की एक T नीचे, ये ऊपर जाएगा तो T माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा M1 L2 T माइनस 3। तो बताओ आसान है ना। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको कहा था कि आपको जो भी डायमेंशन है उनको रटना नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए, और निकालना बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, ठीक है, बस थोड़े से आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आप आसानी से 1 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि याद आप कितनी कर लोगे। तो यहाँ से P की विमा निकल गई। आप लोग एक बार खुद से भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा और निकाल के देखिएगा कि यही आ रही है या नहीं, ठीक है। अब मात्रक की बात करते हैं। भाई W जो होती है उसका मात्रक मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जूल होता है। T का मात्रक होता है सेकंड, और इसको कंबाइंड रूप से कहा जाता है वॉट, W से लिखते हैं इसको, ठीक है, और शॉर्टकट में भी बताया था ना WATT वॉट, ठीक है। इसका दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है अश्व शक्ति, ठीक है, और अश्व शक्ति को लिखते हैं HP से, ठीक है। अब एक जो HP होता है यानी कि एक जो अश्व शक्ति है उसमें 746 वोट होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, तो कितने होते हैं 746 वॉट होते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। अब देखिए जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में और यहाँ पर जो विमा निकाली है, और कुछ और विमा होती है, ऐसे होने में तो आपकी बुक के अंदर ही शायद 90 से 100 के बीच में विमा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने एक सारणी बनाई है जिसमें मैंने ओनली कुछ ही लिए हैं, ठीक है, बाकी हम चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, जितनी ये सारणी होती है तो आप नोट करोगे ही करोगे, साथ में 2-3 पेज इसके साथ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ताकि जब हम चैप्टर बाय चैप्टर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी विमा निकालें तो आप उस विमा को यहाँ पे लाके रख सको। आगे ऐड करते रहिएगा अपने आप से, ताकि आपके पास में सारा कलेक्शन हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगी, बाकी करेंगे आप लोग खुद ही, क्योंकि बहुत से तो हम निकाल चुके हैं, कुछ 1-2 नहीं आएगी वो हम समझेंगे, बाकी इनके ऊपर प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, खुद से इनको सॉल्व करके जरूर आपको देखना है कि आपको विमा निकालना आ रहा है या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L इंटू L स्क्वायर, है ना आसान। चलिए आगे चलते हैं। आयतन LBH LL है ना आसान। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो MLT की फॉर्म में, मैंने तो शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा भी लिखिएगा M0 L2 T0, ठीक है, इन सबको लिख लीजिएगा आप ऐसे MLT की फॉर्म में। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। बात करते हैं चाल या वेग, निकाल चुके हैं, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, L अपॉन T, तो L1 T माइनस 1, M की फॉर्म में लिखेंगे तो पूरा कैसे होगा M0 L1 T माइनस 1, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। त्वरण, ये भी हम निकाल चुके हैं। वेग में परिवर्तन की दर, तो पहले वेग की विमा निकालना, फिर T की विमा, और फिर दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से निकालना है, ठीक है, और फिर मैच करना कि क्या जो आपने निकाला है वो सही आ रहा है या नहीं, उसी से ही आपको पता चलेगा कि आपको विमा निकालना आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा और समझिएगा। चलिए, बल MA बताया था,
एम ए, तो पहले एम की विमा ए की विमा यहाँ से निकल जाएगी। चलिए बात करते हैं संवेग। संवेग होता है P इज इक्वल टू एम वी, एम की विमा और वी वेग की विमा। वेग की विमा यहाँ से निकलेगी, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर बात करते हैं आवेग। आवेग होता है F इंटू टी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। F की विमा ये रही और T की विमा ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कार्य। कार्य होता है अभी निकाला ही हमने, बल इंटू विस्थापन, तो यहाँ से निकल जाएगा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बताया था लास्ट वीडियो में, और कुल ऊर्जा की विमा भी यही होगी, ठीक है। और इन दोनों की विमा समान होगी। गतिज ऊर्जा का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है एम जी एच। बताया था ना स्पैन का एग्जाम्पल लेके लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से देखो दोनों की विमा समान है ना, ठीक है। चलिए दाब, ये भी हम निकाल चुके हैं। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो पहले बल की निकालना, क्षेत्रफल की निकालना, दोनों का अनुपात लेके सॉल्व करना, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। मैं आप सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। शक्ति अभी निकाला है, कार्य बटा समय, ओके। अब देखते हैं आवेश और विभव, कुछ नया है ना, तो नया हम सीखेंगे। देखो आवेश जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, आवेश को Q से डिनोट किया जाता है, और Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। यानी कि आवेश का फॉर्मूला होता है, I का मतलब तो होती है धारा और T का मतलब होता है समय, ओके। यानी कि धारा और समय का गुणनफल आवेश होता है। अब देखिए आवेश जो होता है उसके लिए हमें धारा की विमा चाहिए और समय की। बताइए धारा और समय मूल राशियों में है या नहीं? 7 मूल राशियां बताई थी, उनमें धारा भी थी और समय भी था। धारा का जो हमने विमा थी वो हम ए से लिखते हैं, देखिएगा आप लास्ट वीडियो में। धारा की विमा थी ए, एम्पियर इसका मात्रक होता ना, तो मैंने बताया था कि इसके मात्रक से इसका सिंबल बन गया ए, याद करने के लिए। और समय की तो आपको पता ही है कितनी होती है, टी, और दोनों पे एक एक पावर है, तो एक एक, तो ये आ गया A1 T1। लेकिन हमें चाहिए किसकी फॉर्म में, MLT, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि पहले MLT से शुरुआत करिए, फिर अगर और मूल राशि आ रही है तो उनको टी के बाद रखिए। तो हम इसको यहाँ कैसे रखेंगे अगर पूरी फॉर्म में लिखूंगी तो M0 L0 T1 A1, इस तरह से लिखेंगे, ओके। AT मतलब आप पहले T लिख लीजिएगा, फिर A लिखिएगा, और फिर इसको पूरी फॉर्म में इस तरह से लिखिएगा। भाई M और L इसमें है नहीं, तो दोनों की पावर 0 लगा देंगे। अब A इसमें नया फैक्टर आ गया ना, तो ये कुछ नया हुआ ना कि अलग से एक मूल राशि और आ गई। चलिए अब विभव की बात करते हैं। विभव में भी आएगा, क्योंकि विभव का संबंध आवेश से होता है। ये आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आवेश विभव वहाँ यही है, ठीक है। विभव होता है वो होता है कार्य बटा आवेश। अब कार्य की विमा तो आप निकाल लेंगे यहाँ से, आवेश की विमा अभी आपने निकाली है। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा। अब देखो इसमें MLT सब आ रहा है, तो पहले MLT फिर A को लिखा है, ओके। अब आवेश की विमा आप विभव की विमा आप खुद निकाल सकते हैं, कार्य की विमा, आवेश की विमा, और दोनों का अनुपात ले लेना, ओके। तो करिएगा सॉल्व, यही आएगा। चलिए आगे चले। अब बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ये आपकी 11th में ही है, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक है, पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ ऊर्जा है, प्रणवता है, ये सब आगे के चैप्टर्स में ही है। प्रत्यास्थता जो गुणांक है उसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब देखिए प्रतिबल और बल एक ही बात होती है, ठीक है। तो प्रतिबल की विमा किसके बराबर होगी, बल की। और बल की कैसे लिखा गया, F बराबर ma होता है, तो यहाँ से बल की निकल जाएगी, तो ये आएगी। विकृति, विकृति की अभी हम निकाल के आ चुके हैं कि विकृति की कोई विमा नहीं होती है, इसलिए मैंने M0 L0 T0 लिखा, तो इसकी विमा यही आ जाएगी जो प्रतिबल की है। आया समझ में, प्रतिबल और बल एक ही बात है। चलिए आगे चलते हैं। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई। तो बल की विमा तो आप निकाल लोगे MA से, लंबाई के आपको पता है L1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, करिएगा आप, यही आएगा। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा होती है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। तो ऊर्जा की विमा अभी निकाल के आ चुके हैं, काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों की विमा समान ही होती है। तो ऊर्जा की तो यहाँ से निकल जाएगी, क्षेत्रफल की L स्क्वायर तो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। बस सॉल्व भी तो करना है। वेग प्रणवता, वेग प्रणवता होती है वेग बटे दूरी, ठीक है। तो वेग की विमा आप निकाल लोगे, दूरी की आपको पता ही है, दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ओके गाइस। दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा होता है दाब इंटू आयतन, ठीक है। तो दाब की विमा हम निकाल चुके हैं, आयतन की आपको पता ही है, तो यहाँ से ये आएगा, ठीक है। अब खुद का होमवर्क है ये। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हो ना। ये पढ़ा है क्या, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कुछ जाना पहचाना सा, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में, आड़ू लैंग्वेज में कहते हैं लाल बटा कक्का, ठीक है। इससे आपको पता होता है कि ये जो चीज़ होती है ये तो साइन को शो करती है, साइन थीटा को, ये जो चीज़ होती है ये कोस को,
और ये जो चीज होती है ये किसको, tan को निकालते हैं। तो यही तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। अब देखो L का मतलब होता है लंबाई, ठीक है, और K लाल बटा का मतलब कर्ण, आधार और लंबाई। ऐसे तो होता है ना समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो, ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा जैसे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है ना, ठीक है। अब कोई भी अगर एंगल थीटा है तो ये आधार हो जाता है, ये लंबाई, ऐसे करते हो ना आप लोग, तो वहीं से तो निकलता है sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब बताओ ये जो sin थीटा है, चाहे cos थीटा है, चाहे tan थीटा है, ये है तो लंबाई लंबाई, भाई आधार हो चाहे कर्ण हो चाहे लंबाई हो, होती तो दूरी ही है, मतलब लंबाई होती है, तो ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी, ये और ये दोनों लंबाई में तो मेजर करोगे आप, तो दोनों से कट गई। तो बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, एक विमाहीन राशि है या नहीं, है ना, विमाहीन राशि हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है बुक में, आप पीछे देखिएगा, आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन दे रखा है, ठीक है, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्व भी करेंगे। और यार थीटा की जगह कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि बताइए ये इक्वेशन सही है क्या। तो आप क्या करोगे, इस पूरे की विमा निकालना। अगर इसकी विमा कुछ भी नहीं आ रही है, यानी कि ये विमाहीन राशि है, तब तो आपका वो फॉर्मूला सही है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो एक विमाहीन राशि है या नहीं। तो बस आपको यही करना है कि उसकी विमा चेक करना, अगर उसकी विमा कुछ भी नहीं आ रही है इसका मतलब वो फॉर्मूला सही है, और अगर उसकी विमा कुछ आ रही है तो इसका मतलब वो फॉर्मूला गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस यही चीजें ध्यान रखने की होती है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। अब देखो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कहा था गुरुत्वाकर्षण त्वरण और त्वरण दोनों की विमा समान थी, लेकिन मैंने वहां तक कहा था कि कोणीय वेग या कोणीय त्वरण की विमा समान नहीं होगी, क्योंकि इनमें रेखिक के साथ साथ किसी कोण के ऊपर गति करने का भी फैक्टर ऐड हो जाता है, इसीलिए इनकी विमा समान नहीं होती है। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है कोण बटा समय, ठीक है। अब कोण की तो कोई विमा होती नहीं है, पढ़ा है ना हमने अभी अभी कि भाई कोण एक विमाहीन राशि है, लेकिन समय की होती है t1, तो ऊपर गया तो t-1। तो देखो कोणीय वेग की विमा अलग आई, जबकि नॉर्मल वेग की विमा अलग थी ना, x/t से करते थे, तो v = x/t से करते थे, भाई नॉर्मल वेग ही था, तो यहाँ से आती थी L1 t-1, लेकिन इसकी विमा ओनली क्या आ रही है, t-1, L का फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेखिक के साथ साथ क्या होता है, कोण, यानी कि किसी कोण पर गति करने का फैक्टर भी ऐड हो जाता है, इसलिए इन दोनों की विमा समान नहीं होती है। अब कोणीय त्वरण, कोणीय वेग के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग बटा समय, भाई वहां पर त्वरण था वेग बटा समय, ठीक है, यहाँ पे कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग की विमा आपने निकाल ली, समय की विमा आपको पता है, तो t-2 हो जाएगी। अब है श्यानता गुणांक, ये भी हम पढ़ेंगे, आपकी बुक में ही है ये। श्यानता गुणांक होता है बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रणवता, ये पूरा एक ब्रैकेट में है और ये बल के बटे में है, ठीक है। बल की विमा आप निकाल लोगे, क्षेत्रफल की आप निकाल लोगे, वेग प्रणवता की अभी अभी हम निकाल के आ रही है रही, ठीक है, वेग बटा दूरी से, तीनों की विमा रखिएगा, सॉल्व करिएगा तो आपको श्यानता गुणांक की विमा मिल जाएगी। और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी से नहीं निकल रही है ये विमाएं तो कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन डरिएगा नहीं। हम चैप्टर वाइज चैप्टर में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी फिजिकल क्वांटिटी वापस आएगी हम वहाँ वापस विमा निकालना सीखेंगे, ठीक है, वहाँ निकालेंगे हम सबकी विमा। तो अगर आपकी कहीं कोई कमी रह गई है तो वो वहाँ दूर हो जाएगी, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो यहीं सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या होती तो दूरी में ही है बस, ठीक है, तो दूरी की विमा क्या होती है, L1, तो परिभ्रमण त्रिज्या की भी क्या हुई, L1। अब है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण ये भी हम पढ़ेंगे। जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा दब गया है लाइन में, ठीक है, परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। परिभ्रमण त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों की विमा आपको पता है, ठीक है, यहाँ रखोगे तो ये आएगा। ओके, तो देखो हमने मतलब 25 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज़ की विमा हम निकाल लिए हैं, ठीक है, आगे हम और निकालेंगे, बहुत सारी है, ठीक है, तो आप लोग 2-4 प्लेस छोड़ दीजिएगा ताकि आगे हम कुछ नया निकालें इनके अलावा, तो आप उनको यहाँ एज इट इज ऐसे ही ऐड कर सको, इधर राशि, भौतिक राशि, इधर उसका सूत्र और इधर इसका विमीय समीकरण। विमा क्या होगी बता सकते हो ना, ये जो पावर होती है ना MLT की, वही विमा है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो आज हम लोगों ने विमा निकालना सीख लिया है बहुत अच्छे से, आप लोग कंटिन्यू रखिएगा अपनी प्रैक्टिस को, तो आपको भी बहुत अच्छे से
आ जाएगी। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।